मेसी इज यमाल एंड यमाल इज मेसी। एडिटर की सैलरी नहीं बढ़ेगी चाहे तू एडिट कर ले ऐसी और उसकी ऐसी की तैसी। हे गाइस, दिव्यांश एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ फुटबॉल डेली। और तुम सेक्सी हो भाई, तुम सेक्सी हो, तुमसे नहीं जीत सकता मैं। बट आज के एपिसोड में जब सबसे पहले भाई हम बात करते हैं मार्सा टॉप 100 की। देखो मार्सा की क्रेडिबिलिटी में बात नहीं करेंगे, लेकिन इंटरेस्टिंग चीज है। देखो मार्सा के वोटिंग ना मतलब ऐसी है, बैलन डोर से मिलती जुलती है। 122 इनकी ज्यूरी होती है जो कि टॉप 100 की एक लिस्ट बनाते हैं, वोटिंग करते हैं। और यहाँ पर जो वोटिंग पैटर्न है, ऐसा मैं तुमको प्रॉपरली इस पे वीडियो नहीं बनाऊंगा डेडिकेटेड, लेकिन मैं तुमको कुछ की पॉइंट्स बता देता हूँ जो कि मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग लगे। अगर एम्बापे को हटा दें, क्योंकि एम्बापे का जो सीजन काउंट हुआ है वो पीएसजी का काउंट हुआ है, तो 9 बंदे रियल मैड्रिड के 9 प्लेयर्स टॉप 100 में हैं और रियल मैड्रिड के 3 प्लेयर्स टॉप 5 में हैं, जिसमें से नंबर 1 पे रॉड्री नहीं है, नंबर 1 पे विनीसियस जूनियर है, जिसको जो टोटल पॉइंट मिले हैं वो मिले हैं यहां पर 5000 हजार बोल रहा हूं लेकिन मैं भूल गया। हाँ, 5473 पॉइंट। उसके बाद जो है वो रॉड्री नहीं है, वो बेलिंगम है, जिसको मिले हैं यहां पर 5164। और उसके बाद आता है यहां पर अपना रॉड्री हर्नांडेज, जिसको मिले हैं 4802। तो नंबर जो 3 है वो रॉड्री को मिला है, लेकिन नंबर 4 पे तुमको पता है कौन है? लमीन यमाल। भाई यमाल इज लाइक, और तुमको पता बताऊं, यमाल के जो पॉइंट्स है ना वो सिर्फ रॉड्री से 100 कम है। यानी कि यमाल अगर 100 पॉइंट और मिल जाते तो ना ही सिर्फ वो नंबर 3 पे आया था, बल्कि वो एक्चुअली में रॉड्री को चौथे पे खिसक देता। तुम समझ रहे हो कितनी अजीब बात है कि रॉड्री जो कि बैलन डोर जीता है वो मार सके। अब देखो मैं ये नहीं कह रहा, बस मैं ये कह रहा हूं कि एक पैटर्न हुआ, एक वोटिंग यहां पर भी हुई है, 100 आदमी यहां पर भी बिठाए गए हैं। 2 तो कोर के थे, बट स्टिल यहां पर जो वोटिंग सिस्टम है वो इस तरह के रॉड्री फर्स्ट से ज्यादा चौथे के पास है। एंड लमीन यमाल भाई इट्स बाफलिंग, बवाला हो गया मैं भाई ये सुन के कि लमीन यमाल को किस तरीके से भाई हाइप किया जा रहा है। एंड ही डिजर्व्ड एवरी सिंगल ऑफ हाइप। खैर, हाइप से मेरे को याद आया, लियोनेल मेसी ने हाल ही में एडिडास के एक इवेंट में ये बोला कि मैं बहुत इस चीज को नोटिस कर रहा हूं कि सोशल मीडिया पे लमीन यमाल को मेरे से कंपेयर किया जा रहा है, और अगर जेन्युइनली मैं अपने आप को किसी में देखता हूं तो वो लमीन यमाल है। तुम सोच रहे हो भाई कितनी बड़ी बात है कि लियोनेल मेसी खुद आके, देखो एक प्लेयर को लाइक अप्रिशिएट करना, जैसे रोनाल्डो एम्बापे को बहुत अप्रिशिएट करता है, बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करता है। इवन विनीसियस जूनियर से ज्यादा वो एम्बापे को अप्रिशिएट करता है। और एम्बापे का भी आइडल तुमको पता है, इट्स क्रिस्टियानो रोनाल्डो। लमीन यमाल लाइक लियोनेल मेसी भी अपने प्लेयर्स का ऐसे ही करता है। बार्सिलोना के प्लेयर्स उठा लो, अंसु फाटी को भी वो इस तरीके से यहाँ पर बहुत सराहना करता था। लेकिन आई थिंक दिस इज द फर्स्ट टाइम जब मैंने जेन्युइनली मेसी को इतना ओपनली ये चीज कहते हुए देखा है कि मैं भी अपने आप को लमीन यमाल में देखता हूं, क्योंकि लमीन यमाल जो इस यंग एज में कर रहा है वो सराहनीय है। समझ रहे हो तुम? वो सेक्सी है, वो बहुत सही है, वो गुलाबी शरारा है। और मेरे को लगता है, पता है इस चीज को लेके काफी सारे लोग ये कहते हैं कि लमीन यमाल को ओवर हाइप किया जा रहा है, लमीन यमाल को ये है, लमीन यमाल की देखना भी गंदी परफॉर्मेंस आएगी। और आई एम लाइक, अगर आ भी गई तो क्या भाई, क्या गंदी परफॉर्मेंस आ जाएगी तो पता है कितने महीनों बाद उसकी गंदी परफॉर्मेंस आएगी, जो कि अभी तक नहीं आई है, अभी तक नहीं आई है लमीन यमाल की कोई गंदी परफॉर्मेंस। सो इट्स डेफिनेटली भाई क्रूशियल कि लियोनेल मेसी ने लमीन यमाल को अपना उत्तराधिकारी यहां पर माना है। इट्स बस भाई लमीन यमाल इट्स डेफिनेटली भाई क्रेजी, इट्स डेफिनेटली क्रेजी। और मैं पर्टिकुलरली, जैसे यही मार्सा की टॉप 100 के जो मैंने तुमको रेफरेंस दिया है, मेरे को ऐसा लगता है कि अभी करंट केस में जो टॉप 3 बैलन डोर उठा लो, फीफा बेस्ट उठा लो, लमीन यमाल लाइक मार्सा टॉप 100 उठा लो, कोर यूनिवर्सिटी टॉप 100 उठा लो, दिव्यांश टॉप 100, कुछ भी उठा लो, उसमें मेरे को लगता है कि लमीन यमाल, रफीनिया, लेवेंडोव्स्की इस पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल 31 रैंक नीचे आया है। तो मेरे को लगता है कि टॉप 5 में हमको बार्सिलोना के इस पॉइंट ऑफ टाइम पे टॉप 3 प्लेयर्स देखने मिल रहे हैं। तुम समझ रहे हो कितनी बड़ी बात है? रियल मैड्रिड की डोमिनेंस एकदम छीन के यहाँ पर बार्सिलोना अपना डोमिनेंस, अपना वर्चस्व लहराने वाली है। और अगर ये वर्चस्व अगर इस ट्रैक पे मार्सा ने नहीं दिया, मैं मार्सा के चूतर फाड़ दूंगा। इसी के साथ बात करते हैं रियल मैड्रिड की भाई इंजरी अपडेट से। क्या ये क्यों है नहीं, क्या है इंजरी का सीन? किलियन एम्बापे का मेडिकल टेस्ट हुआ है, नहीं मतलब वो वाला टेस्ट हुआ है, ऐसा वो नापने वाला नहीं हुआ है। एम्बापे 10 दिन इंजर्ड रहेगा और एम्बापे रायो वायोकानो के अगेंस्ट तो मोस्ट प्रॉब्ली नहीं आएगा। वो यहां पर हमारा जो इंटरकॉन्टिनेंटल का फाइनल है
जो क्लब वर्ल्ड कप आप कह सकते हो, अब नया उसका नाम रख दिया गया है, उसमें भी वो बस टीम लिस्ट में होगा। और इसके पीछे ये नहीं है कि कार्लो एंजेलोटी उसको स्टार्टिंग 11 में नहीं डालेगा, बल्कि बेंच से उतारेगा। बस वो इसलिए है क्योंकि रियल मैड्रिड को पता है कि भाई अगर किलियन एम्बापे को स्क्वाड में आप नहीं डालोगे तो अगर रियल मैड्रिड वो ट्रॉफी जीत जाती है तो एम्बापे को वो ट्रॉफी मेडल नहीं मिलेगा और उसके ट्रॉफी कैबिनेट पे काम लाइक काउंट नहीं होगी, तो एम्बापे को स्क्वाड में डालना पड़ेगा। 69 भाई 200 IQ है भाई। बट एम्बापे का ऐसा बताया जा रहा है कि सेफर साइड पे शायद से रियल मैड्रिड एम्बापे को अब इस साल जो बचे हुए 3 गेम है नहीं खिलाएगी और सीधा जनवरी में खिलाने वाली है। और देखो इतना बड़ा कोई बवाला नहीं है क्योंकि रॉड्रिगो भी वापस आ चुका है, विनीसियस भी है, ब्राहिम दियाज है, आर्दा गुलर है अपने, वो तो है ही खबरों का खबर, जलालुद्दीन खबर, वो तो है ही भाई यहाँ पर। लेकिन मेरे को लगता है कि यहाँ पर इंजरी किस तरीके से जा रही है भाई, पिंटस पंटस जो भाई ये पंटर पुंटर ये है ना, इनका संभालना पड़ेगा रियल मैड्रिड को, ये ज्यादा हो रहा है भाई। अभी ये जिडान का मेरे को 2019-20 वाला सीजन था, यहाँ पर 44 इंजरी हुई थी रियल मैड्रिड को टोटल। आई थिंक ऑलरेडी यहाँ पर रियल मैड्रिड को 28 इंजरी हो चुकी हैं इस सीजन में और अभी हम आधे पार भी नहीं हुए हैं। बट खैर यहाँ पर अगर हम मामले सिस्टम की बात करें तो सिस्टम तो सिटी का भी कुछ खास चल नहीं रहा। लेकिन ऐसा यहाँ पर टेलीग्राफ के रिपोर्टर ने और एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में उन्होंने बताया कि मैनचेस्टर सिटी अगली 2 ट्रांसफर विंडोज में यानी कि जनवरी और यहाँ पर समर ट्रांसफर विंडो में लगभग 6 प्लेयर्स लेके आने वाले हैं जो कि ऑफकोर्स हाई क्वालिटी प्लेयर्स होंगे। और मैंने यहाँ पर मैनचेस्टर सिटी की ना अब थोड़ा थोड़ा मेरे को लग रहा है कि भले ही इन्होंने 4 प्रीमियर लीग जीते हो, भले ही इन्होंने ट्रेवल जीता हो, लेकिन बैक ऑफ द माइंड में इन्होंने करे तो हरकतें लुल्लो वाली हैं। देखो इन्होंने रोमियो लाविया को 2022 में साउथहैम्पटन को बेच दिया जो कि अब चेल्सी में खेल रहा है। इन्होंने यहाँ पर कोल पाल्मर का यहाँ पर उन्होंने सेल अप्रूव करा विदाउट थिंकिंग कि भाई यहाँ पर क्या बैकअप होगा। इन्होंने यूलियन अल्वारेस का, ठीक है अल्वारेस का तो पैसा भी बहुत ज्यादा था, खुद अल्वारेस को भी जाना था, लेकिन हालैंड का भी कोई ऑल्टरनेटिव है नहीं। इसका मतलब हालैंड के रिगार्डिंग और हालैंड के साथ यहां पर जो गेम है वो सेम रहने वाला है क्योंकि आपके पास कोई प्लेयर ही नहीं। हमें नहीं भूलना चाहिए कि सर्जियो एग्यूरो जितना भी सेक्सी खेलता हो, लेकिन गैब्रियल जेसस हमेशा से साथ में रहता था। स्टर्लिंग को भी फर्स्ट 9 कभी ना फिल फोर्डन वगैरह होते थे। आज के टाइम पे हालैंड है ही नहीं, कोई ऑल्टरनेटिव ही नहीं है। हालैंड खेले ना खेले, और काफी लोग इस चीज पे मानते भी हैं। इवन मैनचेस्टर सिटी के अराउंड जो कम्युनिटी डिस्कशन होते हैं कि हालैंड जब खेलता है तो अच्छा खेलता है, लेकिन जब खेलता ही नहीं है तो वो दिखता ही नहीं है पिच पे। सेम यहां पर ये बताया गया कि कायल वॉकर अगले साल 35 हो जाएगा। और कायल वॉकर क्या कर रहा है भाई इंस्टाग्राम पे, क्या मैंने उसका पहला वाला देखा, रेसिस्ट वाला। आई टोटली एग्री विद कि कायल वॉकर भाई फुल सपोर्ट भाई। रेसिज्म की कोई जगह होनी ही नहीं चाहिए, ठीक है। रेसिज्म को वही हल्के में ले सकते हैं जिन्होंने खुद कभी रेसिज्म नहीं फेस किया होगा। जिसने रेसिज्म फेस किया होगा चाहे स्कूल में चाहे कहीं भी, वो उसे पता है कि भाई कितनी बकवास चीज है। लेकिन कायल वॉकर की दूसरी वाली पिक्चर ये क्या, अबे क्या है ये भाई मैं कायल वॉकर पे एक फोटो डालने वाला था, मैंने अपनी फोटो रोक ली। मैंने कहा भाई कायल वॉकर मेरे को अगर ये शाउट आउट दे देखा तो मेरी तो गांड लग जाएगी। लेकिन कायल वॉकर 35 का होने वाला है। केविन डी ब्रुयन अगेन इस समय यहां पर 9 बंदे मैनचेस्टर सिटी के या तो 30 के ऊपर हैं या 30 टच करने वाले हैं। अकांजी की बात कर लो, आपकी जॉन स्टोन्स अगर किसी की भी बात कर लो, सब 30 टच करने वाले हैं। डी ब्रुयन यहां पर 32-33 का होने वाला है। इसके बाद आपका यहां पर गुंडोगन 34 का है, कायल वॉकर 35 का होने वाला है। आपका फिर बर्नार्डो सिल्वा 30 को टच करा है। एंड इट इज अ मैटर ऑफ कंसर्न भाई, इट इज अ मैटर ऑफ कंसर्न। मेरे को कहीं से भी नहीं लगता कि डी ब्रुयन, एडरसन, कायल वॉकर ये अब मैनचेस्टर सिटी में रुकने वाले हैं। सो ऐसा बताया गया है कि भाई इस पॉइंट ऑफ टाइम पे काफी सारे प्लेयर्स को मैनचेस्टर सिटी टारगेट कर रही है। लास्ट इन्होंने 57 मिलियन का यहां पर आयोमरिक लेपोर्ट खरीदा था 2018 में। आज से 6 साल पहले इन्होंने जनवरी ट्रांसफर विंडो में एक साइनिंग करी थी और एक बार फिर यहां पर मैनचेस्टर सिटी एक साइनिंग करने वाली है बहुत बड़ी। बताया जा रहा है कि ब्रूनो गमारिश की बात करें, जुबी मेंडी की बात करें, या फिर अटलांटा का जो एडरसन है उसको टारगेट किया जा रहा है और एक स्ट्राइकर को भी अब यहां पर देख रहे हैं। और आई थिंक ये सिर्फ इसलिए हो पा रहा है क्योंकि पेप गार्डियोला ने ये चीज कंफर्म कर दिया कि मैनचेस्टर सिटी में वो रुकने वाला है। वो रुकेगा भाई। वो देखो गार्डियोला इज डेफिनेटली वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैनेजर इन द वर्ल्ड, लेकिन मेरे को लगता है कि गार्डियोला की जो डिमांड्स हैं वो कोई पूरी नहीं कर सकता। उसको चाहिए अल्टीमेट पैसा। बायर्न में उसको अल्टीमेट पैसे की इसलिए जरूरत नहीं पड़ी थी क्योंकि वो जो बायर्न थी ना वो डरावनी बायर्न थी, वो भूतनाथ बायर्न थी। बारसा में उन्होंने डाल रखा है एक घर, एक खेती करते हैं वो लामासिया की, उसमें से झपड़ निकलते रहते हैं प्लेयर। वो जैसे कहते हैं ना, जैसे राहुल कहते खटाखट निकलते हैं वहां से, लिया खटाखट लियोनेल मेसी, खटाखट जावी, खटाखट इनिएस्टा, खटाखट दिव्यांश, निकलते रहते, नेवर नो।
लेकिन इसी के साथ यार बात करते हैं अब थोड़ी सी यहाँ पर मैनचेस्टर यूनाइटेड की। भाई देखो सीधी सी बात है, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। मैनचेस्टर यूनाइटेड का मैंने कल मैच देखा और वो मैच 5-0 6-0 वाला था। द फैक्ट कि भाई लास्ट के 40 मिनट में जो यूनाइटेड ने करा है ना भाई, वो बताता है कि अमोरिम एज अ मैनेजर वो क्या सही प्रेसिडेंट सेट कर रहा है एंड यूनाइटेड के प्लेयर्स कितना सही वो उस चीज को जस्टिफाई कर रहे हैं। लाइक मैं एक चीज बताता हूं, आई थिंक अमोरिम के किसी भी एक अगर कोई एक मैच होगा जो कि मैं सबसे डीपली घुस जाऊंगा बिल्कुल और एनालाइज करूंगा या फिर मैं उस चीज को रिव्यू करूंगा, वो मैनचेस्टर डर्बी होने वाला है। क्योंकि देखो इसलिए नहीं कि मैनचेस्टर यूनाइटेड के जीतने के चांसेस यहां पर सबसे ज्यादा होने वाले हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि इसी मैनचेस्टर सिटी को इसने स्पोर्टिंग के साथ हराया है। और अगर मैनचेस्टर डार्बी में वो सिटी से पिल जाता है तो मेरे को लगता है कि फिर आई थिंक अमोरिम के साथ जो प्लेयर्स हैं ये डिजर्व नहीं करते। और अगेन आप मार्कस रैशफोर्ड की परफॉर्मेंस देख लो, अच्छी चीज मेरे को ये लग रही है कि अमोरिम अभी भी इस चीज पे काफी ज्यादा एडमेंट है कि प्लेयर्स को अपना स्पॉट अर्न करना पड़ेगा। गार्नाचो की मैं बात करूं, हॉयलैंड एक अच्छा ब्राइट स्पॉट निकल रहा है, ब्रूनो फर्नांडिस एज ऑलवेज हमेशा बढ़िया है। ओनाना को वो पता नहीं क्या हो गया भाई, इट्स अ मैटर ऑफ कंसर्न। और प्रॉब्लम ये है कि ओनाना के ऊपर जो सामने डिलीट खेल रहा है ना वो कुछ खास नहीं है भाई इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। तो ये देखना पड़ेगा भाई अमोरिम को कि भाई ओनाना के साथ क्या करना है क्या नहीं करना है, और ओनाना को थोड़ा सा भाई अपने चीज़ों पे संयम तो रखना पड़ेगा। देखो संयम तो बरतना पड़ेगा भाई, बरतना पड़ेगा संयम तो, आपको ऐसे नहीं काम कर सकता आप मैं कह रहा हूं कि आप यूनाइटेड के बस लास्ट के 30 मिनट देख लो एंड यू विल फाइंड आउट कि वाई मोस्ट ऑफ द टाइम मैनचेस्टर यूनाइटेड के प्लेयर्स को गालियां पड़ती है। और गाली पढ़नी भी चाहिए भाई, गालियां पढ़नी भी चाहिए। अहमद एब्सोल्युटली ब्रिलियंट भाई, मतलब 2-3 प्लेयर्स तो ऐसे निकलेंगे ना मोरिम के स्क्वाड से, जैसे ये हॉयलैंड हो गया आपका, अहमद हो गया। अब ब्रूनो फर्नांडिस का भी देखो ऑफ कोर्स वो पोजीशन है कि लाइक ब्रूनो फर्नांडिस कासिमिरो साथ में नहीं खेल सकते, बट ब्रूनो फर्नांडिस एज अ प्लेयर बहुत बड़ा पीस है। बस उसकी पोजीशन थोड़ी सी देखनी पड़ेगी अमोरिम को कि भाई एक्चुअली में उसको खिलाना किधर चाहता है वो। हाउएवर मेरे को लगता है कि यहां पर इस पॉइंट ऑफ टाइम पे तो अभी मैनचेस्टर यूनाइटेड सेफ हैंड है। अच्छा हुआ मैच जीत गए, बट मैनचेस्टर डर्बी सबसे बड़ा टेस्ट है। यूनाइटेड प्लेयर्स को भाई अपने आप को अपलिफ्ट करना पड़ेगा, ऐसे तो काम नहीं बनेगा। आम लड़का पहाड़ी घर का, सफर तकनी से खाम तक का भला यही काम अपना, बाकी झांझ करता गला गीला काम तगड़ा, यानी रखता दिल से रखता वरना माचो। आम लड़का पहाड़ी घर का